Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the human induced condition called acid precipitation, the main biogeochemical cycles that are altered are the dash cycles, and one effect in lakes is the dash of populations of nitrifying bacteria. Options given are option A, phosphorus and nitrogen, increase, option B, phosphorus and nitrogen, decrease, option C, nitrogen and sulfur, decrease, option D, nitrogen and sulfur, increase. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो की कंसेप्ट यही है कि to understand what is biogeochemical, what are the main biogeochemical cycles and how are they affected. तो की कंसेप्ट is to understand कि biogeochemicals chemical cycles कैसे affected होता है, how are they affected. तो यही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर. तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर. क्या क्या बोला मैंने? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर. तो ये तीनों एलिमेंट दे आर वेरी कॉमन एलिमेंट्स, राइट? सॉरी, नॉट तीनों, these 6 elements they are very common elements. और ये सारे elements they are associated with a variety of organic molecules that may exist for long periods in the atmosphere, on land, in water or on the earth surface. तो बहुत सारे geological processes they run throughout this earth. So for example like weathering, erosion. Now these cycles, ये जो सारी साइकिल है, मतलब कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारी एलिमेंट की जो साइकिल है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो इसका रोल क्या है? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जियोलॉजिकल processes. ठीक है? तो these 6 elements, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, phosphorus and sulfur, they are used by these organisms in various ways. organisms इसको variety of ways के साथ they use it. organisms use them in various ways. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर फाउंड इन वाटर एंड आर एसेंशियल टू लाइफ. तो ऑर्गेनिजम्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बेनिफिट हो रहा है. और एक वाटर साइकिल आप जानते हो, वाटर साइकिल अर्थ में दे आई मीन विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल रेन इज प्रोड्यूस्ड, है ना? तो carbon is present in all organic molecules, nitrogen is found in proteins and nucleic acids, phosphorus is present in nucleic acids and biological membranes, sulfur is essential to 3-dimensional shapes of proteins. तो the cycling of these elements between living organisms and non-living environment is called biogeochemical cycles. तो biogeochemicals, what do we get? That what are biogeochemical cycles? The cycle between living and non-living organisms, इसको हम लोग कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. आप देख सकते हो
ये बायो जो है केमिकल, ये साइकिल, ये जो वर्ड है पूरा वर्ड के अंदर एक वर्ड है बायो और एक वर्ड है जियो। केमिकल, केमिकल क्योंकि ये केमिकल साइकिल है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, और बायो वर्ड प्रेजेंट है क्योंकि दिस साइकिल इट गोज ऑन इनसाइड लिविंग इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लाइफ रिलेटेड है ये सारी साइकिल्स, तो इसलिए इसका नाम है बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस है, ह्यूमन इंड्यूस्ड एसिड प्रेसिपिटेशन इज द एसिड रेन, राइट। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशन क्या है? ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशन पोल्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशन बोल रहा था, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशन एक्चुअली है क्या? ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशंस दे आर मेनली पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत इंक्रीज कर गया तो क्या होगा ना, एसिड रेन, एसिड प्रेसिपिटेशन, एसिड प्रेसिपिटेशन मतलब एसिड रेन प्रोड्यूस होगा, एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो emission of acidic gases on a large scale into the atmosphere from thermal power plants, industries, automobiles, they cause what? They cause acid rain। और ये जो कॉमन एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलाटाइल कार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, they mix with rainwater and form sulfuric acid and nitric acid। Now when such rain falls on land, it acidifies the soil and water, and the population of the nitrogen, it ultimately decreases in the acid stressed water and soil। तो मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर विल डिक्रीज, एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर cycles will be altered, and there will be decrease in the population of नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन। वी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और बाकी सारे ऑप्शंस ए इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।